हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू माय चैनल ऑन डे 2 शिरडी व्लॉग। साईं मंदिर में हमने दर्शन कर लिए हैं और वहीं से ही हमने एक लोकल टैक्सी जो बुक होती है 200 रुपीज़ में, वो हमने बुक कर ली है। लेकिन एक सेकंड दौड़ ही रहे, स्टाइल ही मारेंगे कि चलेंगे। मिला भैया, अब तुम चलो भैया, हम लोग भी उतर जाएंगे, फिर अकेले तुम ढूंढ। अच्छा एक्चुअली हुआ यूँ था कि हम लोग जब पहुँचे थे तो यहाँ पे उस दिन भीड़ बहुत कम थी क्योंकि श्राद्ध चल रहे थे और एक दिन पहले गणपति विसर्जन हुआ था, तो उसी वजह से टैक्सी फुल नहीं हो पाई थी। और जब तक फुल नहीं होती तब तक ये चलते नहीं हैं, तो बहुत देर हम लोग को इधर उधर घुमा रहे थे। हम लोग को बहुत गुस्सा आ रही थी, हम लोग को बहुत लेट हो रहा था। फिर हम लोग ने डिसाइड किया कि हम लोग पूरे पैसे दे देंगे टैक्सी के, और फिर इनसे हम लोग ने रिक्वेस्ट करी कि भाई आप हमें लेके चलो, हमारा दिन वरना पूरा टाइम किल हो जाएगा। तो हमें एक बहुत अच्छे फ्रेंड्स भी मिल गए थे, हम लोग ने बहुत इंजॉय किया और भैया तो उड़ा रहे थे टैक्सी। क्या ही बताएं, बहुत ही फन और एडवेंचरस राइड हो गई थी। बहुत फास्ट, बहुत ही तेज चल रही है, उड़ा रहे। शनि शिंगणापुर मंदिर जाते हुए रास्ता इतना ही प्यारा है और बहुत ही सारे आपको ऐसे गन्ने के जूस वाली दुकान मिलेगी जहाँ पे बैल बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से गन्ने का जूस निकालते हैं और बिल्कुल प्योर गन्ने का जूस होता है और आप इसको ज़रूर पीजिएगा। ये टैक्सी वाले जो होते हैं लोकल, वो खुद ही रोक देते हैं। फ्रेश नारियल पानी भी पी सकते हैं। अरे मैंने गलती से पहन ली एक उनकी चप्पल। आइए चप्पल यहाँ है, चप्पल यहाँ है। अरे यार, साथ वालों की चप्पल चोरी करके देखिए ये कैसे झूले में बढ़िया एंजॉय कर रही है। और यहाँ पे ऐसे ही बहुत सारे अच्छे अच्छे टायर वाले झूले लगे होते हैं और दूसरे ये वाले भी झूले लगे होते हैं, आप एंजॉय कर सकते हैं। सब बच्चे बन के एंजॉय ही कर रहे हैं। लोकल टैक्सी से लगभग आपको 1 से 1.5 घंटा लग सकता है वन साइड शिरडी टू शनि शिंगणापुर मंदिर जाने के लिए। और आप टोटल ले सकते हैं 3 घंटे में आप जाना और आना आपका हो जाएगा। और आप वहाँ पे दर्शन जल्दी हो जाते हैं, वहाँ लाइन इतनी लंबी नहीं होती है, आपको वेट नहीं करना होता है, तो आप इजीली जाके आ सकते हैं। आप प्राइवेट टैक्सी भी कर सकते हैं, वो थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा। और ये वाली जो लोकल टैक्सीज़ होती हैं ये आपको मंदिर के बाहर ही मिल जाएंगी और बहुत ही फ्रीक्वेंटली मिलती हैं। पेट पूजा करने के बाद हम वापस से निकल चले हैं मंदिर की तरफ। और यहाँ पे मैंने थोड़े फ्रैम्स ले लिए थे, ये हम लोग ने रास्ते में खाए और यहाँ हमने उसके साथ थोड़ा सा खेला कि चलो मेरा वीडियो बनाओ। ऐसे हम लोग बचपन में करते थे, अपनी उंगलियों में लगा लेते थे और अपने ऐसे होते थे। वही को मेरी उंगलियाँ कितनी बड़ी बड़ी हो गई हैं। जब आप शनि शिंगणापुर पहुँचे तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि वहाँ पे आपको प्रसाद वाले बहुत ज़्यादा ठगते हैं। आपको नॉर्मल प्रसाद में वो कई सारी चीज़ें लगा के देते हैं और फिर बोलते हैं ये 500 रुपये का हुआ, 700 रुपये का हुआ। तो आप प्रसाद लेने से पहले ही उनसे पूछ लीजिए कि आपको क्या क्या चाहिए प्रसाद में। और कंपलसरी जो भी होता है वो तो अपनी श्रद्धा है, आप तेल ले सकते हैं, फूल ले सकते हैं और तिल चढ़ते हैं, काला कपड़ा चढ़ता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग प्रसाद बनवाइएगा क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा ठगते हैं। और जब मैं वीडियो बना रही थी तो इन्होंने मुझे वीडियो बनाने के लिए भी मना किया था और अचानक से कोई पूजा करने लगे और उन्होंने बोला कि हमने आपकी पूजा कर दी है तो इतना रुपए दीजिए। तो ये ऐसा करते हैं, लेकिन मैं फ्रिक्वेंटली जाती रहती हूँ तो मुझे पता है, तो मैंने अपने अकॉर्डिंग प्रसाद लिया। और फिर आप अंदर दर्शन कर सकते हैं, अपनी चप्पल बाहर ही उतार सकते हैं। तो आप अंदर भी उतार सकते हैं, धूप अगर ज़्यादा है क्योंकि चलना पड़ता है। तो यहाँ पे बाहर फिर मैंने थोड़ी बहुत पूजा पाठ करी जैसी मुझे आती है, आप देख सकते हैं। मेरी फ्रेंड वीडियो बना रही है। ऐसा कहा जाता है कि जो लोग शिरडी आते हैं वो शनि शिंगणापुर के दर्शन ज़रूर करें। तो यहाँ पे आप जब भी आइएगा तो इनके दर्शन ज़रूर करिएगा। यहाँ जितना भी प्रसाद आपने लिया है वो बाहर ही रख दिया जाता है, आप देख सकते हैं। नारियल और बाकी चीज़ें जो लाई वाई होती है वो सब बाहर ही चढ़ जाता है। और ये जो नारियल है आप ये मत समझिएगा कि यहाँ से वापस दुकान में चला जाता है, क्योंकि अभी आपको आगे नारियल की बर्फ़ी मिलती हैं काउंटर पे, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी। वो इन्हीं चढ़े हुए नारियल की होती हैं, बनाई जाती हैं ताज़े। और यहाँ पे किस तरीके से प्रसाद चढ़ाया जाता है आप देख सकते हैं। यहाँ पे एक पूरा एक कोन ऐसे करके एक काउंटर बना हुआ है जहाँ पे आप तेल चढ़ाते हो और ये डायरेक्टली चला जाता है शनि शिंगणापुर की जो मूर्ति लगी हुई है उस पे।
तो यहाँ पे ये मंदिर का मैं आपको थोड़ा बहुत अंदर का व्यू दिखा देती हूँ। तो जय शनि भगवान जी की। तो आप भी यहाँ पे दर्शन कर लीजिए, आशीर्वाद ले लीजिए और ये हमारे सारे कष्टों को दूर करें। हनुमान जी हमारे सारे कष्टों को और आपके कष्टों को दूर करें, आपकी मनोकामना पूरी करें। तो बस यही वो काउंटर है जहाँ से आप प्रसाद ले सकते हैं बर्फ़ी का। मैंने तो बहुत सारा प्रसाद ले लिया था क्योंकि मेरे घर में भी सबको बहुत पसंद है और मुझे भी बहुत पसंद है। मैंने अपने फ्रेंड को बोला कि तुम भी खा के देखना, बहुत ही अच्छा प्रसाद लगेगा तुम्हें। और ये बहुत ही टेस्टी, बहुत ज़्यादा स्वीट नहीं होता है, नॉर्मल होता है, बहुत ही अच्छा होता है। यहाँ मैंने अपनी फ्रेंड को दिया, मेरी फ्रेंड ने भी बोला कि हाँ यार ये बहुत ही टेस्टी है। तो आप भी अगर जाइएगा तो आप लीजिएगा अपने लिए भी और अपने घर वालों के लिए भी। हम तो ऐसे खा रहे हैं कि सारी की सारी जितनी भी बर्फ़ी हो यहीं ख़त्म कर देंगे। और अभी आप देखिएगा कि हम लोगों ने कितनी सारी बर्फ़ी ले रखी थी और मेरी फ्रेंड भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी, उसको भी बड़ा मज़ा आ रहा था खाने में। या मैंने कहा रुको भी तेरा वीडियो बनाती हूँ तो उसको भी पसंद आई बहुत बर्फ़ी। और अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे। हम लोगों ने एक स्वीट कॉर्न लिया और फिर ये देखिए मैडम जल गई इतना गरम गरम अंकल ने हाथ में पकड़ा दिया था। फिर हम लोग यहाँ से निकल गए। वो फ्रेंड पूछ रही है कि अच्छा आप लोग व्लॉगिंग करते हो क्या? मैंने कहा हाँ अभी अभी शुरू किया है, फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर तो बढ़ नहीं रहे हैं तो प्लीज़ अगर आप लोग हो सके तो सब्सक्राइब करिए चैनल को और लाइक करिए मेरे वीडियोस को ताकि मोटिवेशन मिले। और आप व्यू देख सकते हैं, ऐसा लग रहा है कोई हिल स्टेशन है। सच में ये रास्ता इतना प्यारा है। हम लोगों ने फिर रास्ते में रुक के चाय पी और ये अनोखे कप देखिए, कप का साइज़ देखिए आप। और इस पे मराठी में लिखा हुआ है। और ये भैया ने जितनी चाय दी थी इसमें जब मैंने बिस्किट डुबोया तो बिस्किट जा भी रहा है तो बेचारी चाय खत्म हो जा रही है। कप छोटा, बिस्किट बड़ा है कप छोटा है, बताओ यार। शिरडी पहुंच के हम लोगों ने ऑर्डर किया मिसल पाव और ये मिसल पाव हम और दोनों मिल के नहीं ख़त्म कर पाए, इसका टेस्ट इतना बुरा था। और फिर किसी तरीके से थोड़ा बहुत खाया। फिर इसके बाद हमें निकलना था नासिक के लिए। तो हम लोगों ने वहाँ के लिए भी टैक्सी बुक करी थी, शेयरिंग वाली की थी क्योंकि हम लोग को वैसी पर्सनल कैब मिल नहीं रही थी। तो अभी हम लोग अपना लगेज लेके निकल गए हैं। हम लोग को कुछ और प्राइवेट टैक्सी मिली नहीं थी तो हम लोग बाहर से कैब कर रहे हैं। और ये देखिए हमारे कैब का माहौल। ड्राइवर अंकल वॉज अ बिग फैन ऑफ बॉलीवुड। हम पहुंच गए हैं अपने नासिक वाले होटल में। ये होटल बहुत ही अच्छा है और रेलवे स्टेशन से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे है। यहाँ मैं ऑलरेडी स्टे कर चुकी हूँ। ये अभी नई प्रॉपर्टी है, मैं 2 साल से यहीं जा रही हूँ और मैं यहाँ पे आपको आने के लिए बिल्कुल रिकमेंड करूँगी। बहुत ही नीट एंड क्लीन ये होटल है और यहाँ पे रूम्स भी अच्छे खासे हैं जो आपको मिल जाएंगे और यहाँ से आपको हर जगह के लिए इजीली कन्वेंस भी मिल जाएगा। हम लोग को कोई डबल रूम नहीं मिला और तो हम लोग को इतना बड़ा रूम अंकल ने दिया था और बहुत ही कॉस्टली पड़ा था क्योंकि सारे रूम्स फुल थे। तो यहाँ पे मैं आपको एक रूम टूर दे रही हूँ और यहाँ पे 5 लोग सो सकते हैं। ये क्या चाय दे रहा है? ये 2 कप चाय। भाई चाय के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। हमने 2 कप चाय ऑर्डर करी थी और चाय 1.5 कप ही निकली। तो फिर हम लोगों ने कंप्लेन करी तो इसके बाद उन्होंने चाय भिजवा दी थी। और ये आपको मैं मेन्यू दिखा दे रही हूँ। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, आप ऑर्डर कर सकते हैं और इनके ये टूर प्लान हैं, आपको ये टूर एंड ट्रैवल सर्विसेज भी देते हैं। आप यहाँ से टैक्सी इनके बुक कर सकते हैं। हम लोग यहाँ से निकल गए हैं थोड़ी बहुत इंक्वायरी करने की। हम लोग जो वाटरफॉल जाना चाह रहे हैं वो यहाँ से कैसे जा सकते हैं और कितनी दूर है और कौन सा वाटरफॉल यहाँ से पास पड़ेगा। हम लोग जब पहुँचे थे तो बहुत बारिश हो रही थी। फिर हम लोग ने फिर भी रिस्क लिया। हमने कहा चलो यार चल के देखते हैं, थोड़ा वॉक करके आते हैं खाना पीना खाने के बाद। यार मैं यहाँ पे होटल टूर दे रही हूँ, बहुत ही सुंदर डेकोरेट किया हुआ है। और ये है मेरे प्यारे साईं बाबा। तो यहाँ पे हम लोग थक के अब लेट गए। अभी हम लोग ने खाना नहीं खाया है, खाना अभी हम लोग वेट कर रहे हैं खाना आने का।
तो आप यहाँ पे आ सकते हैं और यहाँ का लुत्फ़ उठा सकते हैं। ये होटल अच्छा है, आप यहाँ पे रुक सकते हैं। तो दोबारा हमारी चाय और खाना आ गया था और खाने की क्वांटिटी इतनी ज़्यादा थी कि हम लोग डर गए थे देख के, और मेस को इग्नोर कर दीजिए प्लीज़। तो यहाँ पे हम लोगों ने खाना वाना निकाल लिया है। ये खाना भी हम दोनों मिलके ख़त्म नहीं कर पाए थे। हमने ऑर्डर करी थी मंचूरियन ग्रेवी और ये रोटी थी, और फिर हम लोगों ने सबसे पहले चाय को देखा, चाय 2 कप है या नहीं है। तो इस बार 2 कप से भी ज़्यादा थी और चाय का टेस्ट बहुत ही अच्छा था। बस चाय दे दो, चाय देखते ही जान में जान आई। हमने किया चीयर्स और हमने एंजॉय करी अपनी चाय। अच्छी भी लग रही है पहले जब खोली थी ना तो देखने में। हाँ, फिर हम लोगों ने स्टार्ट किया अपना डिनर, और मंचूरियन तो बहुत ही ज़्यादा था, टेस्ट एवरेज था। लेकिन जैसे ही हम लोगों ने रोटी देखी तो ये रोटी का साइज़ आप देखिएगा, ये रोटी नहीं रोटा था। मतलब हम लोगों ने शायद 1 या 2 रोटी ही खाई होगी दोनों ने मिलकर, वो भी ज़बरदस्ती फिनिश की होगी कि वेस्ट ना हो। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को बोलूँगी कि आप लोग हमारा नेक्स्ट व्लॉग मिस मत करिएगा, वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को।